हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफपीएस के बारे में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ थंबनेल और टाइटल में कि एफपीएस मैटर नहीं करता, एफपीएस के बेसिस पे परफॉर्मेंस ग्राफिक कार्ड की जज मत करो। मतलब बाकी सारे यूट्यूबर बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, मतलब जो एफपीएस के बेसिस पे जज कर रहे हैं, जो एफपीएस बताते हैं ये ग्राफिक कार्ड इतने एफपीएस दे रहा है, या मैं ही दुनिया में कुछ अनोखा हूँ जो कुछ आपको अलग चीज़ बता रहा है। देखो गाइस, ऐसा नहीं है। एफपीएस मैटर करता है, लेकिन कब? और एफपीएस को भी देखने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है? आप फॉर एग्जाम्पल अभी 20 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड आए, 16 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड आए, फ्यूचर में नावी ग्राफिक कार्ड आएंगे। क्या पता जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब नावी ग्राफिक कार्ड रिलीज़ हो गए हों। ठीक है, तो अब आप जो है वो नया पीसी बिल्ड कर रहे हो या आप करने की सोच रहे हो, तो आप ऑफकोर्स अपने बजट के हिसाब से ग्राफिक कार्ड चूज़ करोगे। उस ग्राफिक कार्ड की बेंचमार्क्स देखोगे कि ये ग्राफिक कार्ड कितना पावरफुल है। तो आप ऑफकोर्स एफपीएस ही देखोगे गेम्स में, है ना। गेम्स में तो आप एफपीएस ही देखोगे ना। तो फिर आप, मैं तो मना कर रहा हूँ एफपीएस देखने को, ठीक है। और अगर आप मेरे को अपना भाई या मेरे को वो इंसान समझते हो जिसकी एडवाइस सुनने लायक है, तो आप ये समझोगे कि मतलब आपको ये लगेगा कि ये बंदा जब मना कर रहा है तो कुछ तो बात होगी। तो अब मैं मना क्यों कर रहा हूँ? देखो एफपीएस में क्या सीन होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको एफपीएस दिखाएंगे एवरेज, ठीक है। एवरेज एफपीएस दिखाएंगे या मिनिमम एफपीएस दिखाएंगे, एवरेज एंड मिनिमम, या फिर मिनिमम की जगह वो दिखा देंगे लो लो लिखा हुआ दिखा देंगे। लेकिन वो गलत चीज़ है। क्यों? अब देखो, मेरे को मान लो किसी गेम में कोई भी अलाना फलाना ग्राफिक कार्ड है। फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक कार्ड है जिसका नाम है पीसी वाले 3080, ठीक है। अब ये पीसी वाले 3080 नाम का एक ग्राफिक कार्ड है जो 80 एफपीएस का एवरेज दे रहा है। अब वो एवरेज 80 है। फॉर एग्जांपल गेम के दौरान वो गिर के 10 एफपीएस पे भी आ रहा है, फिर 200 एफपीएस भी जा रहा है, फिर 10 एफपीएस पे आ रहा है, फिर 160 जा रहा है। तो एवरेज जब उसका करोगे ना तो वो मिलके 80 बन रहा है। तो ऐसा तो 80 एफपीएस तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अबाउ 60 एफपीएस आ रहा है। भैया 80 तो 60 से बहुत ऊपर है। गेम प्ले एकदम स्मूथ होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, एकदम मक्खन की तरह चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो गेम बहुत टटर कर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, क्योंकि वो 10 पे भी गिर रहा है, फिर 160 जा रहा है, फिर 200 जा रहा है, फिर 80 पे आ रहा है, फिर 20 पे गिर रहा है। तो वो इस टटरी गेम प्ले। तो अब आप कैसे जज करोगे? तो इसको जज करने के लिए एक नया मेट्रिक है, इसको बोलते हैं वन, नया तो नहीं है, मतलब 1% एंड 0.1% लॉस। अब ये क्या होता है? तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको आई बटन यानी ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। ये मैंने बहुत पहले बनाई थी जब मेरा चैनल शुरू हुआ था, तो ज़्यादा कुछ खास उसमें व्यूज़ वगैरह है नहीं, तो मैं बता रहा हूँ। मैंने बहुत पहले इसको बनाया था। तो 1% और 0.1% लॉस क्या होता है? देखो, ये वो 1% और ये वो स्लोएस्ट या मैं कहूँ लोएस्ट 1% और 0.1% लॉस है जिनको कि एवरेज करके नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। बट ये नेग्लेक्ट करने लायक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका गेम चल रहा। अब यहाँ पे ना इसको समझने के लिए मैं पहले दो चीज़ समझा देता हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी बनाना नहीं चाहता। अगर आपके पास टाइम है तो मैं दो चीज़ें आपको समझा देता हूँ। एक होता है फ्रेम्स पर सेकंड, एफपीएस, जिसको कि आप देखते हो कि ओहो मेरे 100 एफपीएस आ रहे हैं, 200 एफपीएस आ रहे हैं। और एक होता है फ्रेम टाइम। एफपीएस क्या होता है? एफपीएस होता है कि जैसे मान लो मेरे गेम जो चल रहा है GTA 5, वो 60 एफपीएस पे चल रहा है। मैंने कहा मुझे GTA 5 में 60 एफपीएस मिल रहे हैं। तो 60 एफपीएस का मतलब क्या है? 60 एफपीएस का मतलब ये है कि मेरे जो गेम है उसमें एक सेकंड में मुझे स्क्रीन पे 60 फ्रेम्स दिख रहे हैं, या फिर मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो एक सेकंड में मेरी स्क्रीन पे 60 फ्रेम्स भेज रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब है फ्रेम्स पर सेकंड। अब फ्रेम टाइम क्या होता है? अब देखो 60 एफपीएस उसने भेज दिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे ग्राफिक कार्ड ने GTA 5 में 60 एफपीएस मेरे को भेज दिए, 60 एफपीएस पे चल रहा है ये। लेकिन उनमें से जो वो 60 फ्रेम्स है ना, तो वो एक से लेके जो 60 तक फ्रेम्स है ना, वो मेरे मॉनिटर पे रहे कितने समय के लिए? फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेम हो सकता है मेरे उसमें रहा हो 10 मिली सेकंड के लिए मेरी स्क्रीन पे, दूसरा फ्रेम हो सकता है रहा हो 40 मिली सेकंड के लिए, तीसरा जो रहा हो सकता है 30 मिली सेकंड के लिए रहा हो। लेकिन उनके बीच का जो गैप है ना वो अलग है। कोई 10 मिली सेकंड के लिए रह रहा है, कोई स्क्रीन पे 20 मिली सेकंड के लिए रह रहा है। तो जो 10 मिली सेकंड वाला है वो कम समय के लिए रह रहा है, तो जल्दी से आगे चला जाएगा। जो दूसरा फ्रेम है वो जो है वो 30 मिली सेकंड तक रह रहा है, तो 30 मिली सेकंड तो थोड़ा ज़्यादा समय है, तो वो ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर रहेगा। फिर अचानक से एक दूसरा फ्रेम आ जाएगा जो कम समय के लिए रहेगा। तो आपका ना इनकन्सिस्टेंसी इसमें दिख रही है। तो उससे क्या होगा? आपका गेम चॉपी दिखेगा। आपको अगर स्मूथ गेम प्ले चाहिए तो फ्रेम टाइम जो है वो सिमिलर होने चाहिए या फिर आसपास होने चाहिए। अब यार फ्रेम टाइम तो आप देख नहीं सकते हो यार, किस बेसिस पे फ्रेम टाइम देखोगे? फ्रेम टाइम तो आपको कोई दिखाता ही नहीं है बेंचमार्किंग में। तो उसके लिए 1% एंड 0.1% लॉस है। 1% एंड 0.1% लॉस जितने पास पास हों उतना अच्छा है, ये आम भाषा में आप समझ लो। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये मेरी एक पुरानी वीडियो का बेंचमार्क है, इसको एग्जांपल के लिए ले लो। यहाँ पे आपको देखो 0.1% एंड 1% लॉस दिख रहे हैं, और साथ में दिख रहा है एवरेज एफपीएस। तो 1% एंड 0.1% लॉस जितने पास पास हों एवरेज एफपीएस के, ठीक है, उतना अच्छा है। अगर आपके 1% एंड 0.1% लॉस दूर दूर है, या फिर उनके बीच में और एवरेज एफपीएस के बीच में गैप है। फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक कार्ड है पीसी वाले 3080 जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो आपको GTA 5 में एवरेज एफपीएस देता है 80 एवरेज देता है, ठीक है। उसका जो 1% लॉस है वो है फॉर एग्जांपल 78,
ठीक है, एंड 0.1% लोज है 76। तो 76, 78 और 80 ये पास पास है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो ग्राफिक कार्ड के फ्रेम गिर भी रहे हैं ना, तो कहीं कहीं पे ड्रॉप हो रहे हैं फ्रेम, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 76 या फिर 78 तक गिर रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं गिर रहे। तो एक पल के लिए मैं मान सकता हूँ मेरा गेम प्ले बिल्कुल स्मूथ होने वाला है, ज़्यादा फ्रेम्स गिर नहीं रहे हैं, मक्खन चलने वाला है। लेकिन वहीं पे यही ग्राफिक कार्ड, सेम ग्राफिक कार्ड मेरा ही जो पीसी वाले 3080 है, मैं इसको राइज ऑफ द टूम रेडर में चलाता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे फ्रेम्स आते हैं वो आते हैं, एवरेज तो 80 का ही है फॉर एग्जाम्पल मान लो, लेकिन 1% लोज है 60 एंड 0.1% लोज है 40। तो यानी मेरा जो गेम में जो फ्रेम्स हैं वो कहाँ तक गिर रहे हैं, वो मेरे 60 एंड 40 तक गिर रहे हैं। तो यानी जब आप 80 पे कहीं पे किसी जगह पे 80 पे फ्रेम चल रहे हैं, 80 FPS पे गेम चल रहा है, अचानक से वो 40 FPS पे चलना शुरू हो जाएगा, तो आपको गेम, ऑफ कोर्स सी बात है यार, आपको स्टटर करता हुआ दिखेगा, आपको गेम लैग करता हुआ दिखेगा। तो यही चीज़ है, आपको देखना है कि 1% एंड 0.1% लॉस होने चाहिए। जिस भी यूट्यूबर की आप वीडियो देख रहे हो उसकी वीडियो में वो मेंशन होना चाहिए 1% एंड 0.1% लॉस। अगर मेंशन नहीं है तो आप उसके सिर्फ FPS एंड एवरेज FPS के बेस पे जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि एवरेज और मिनिमम जो है वो गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं पीसी वाले 3080 ग्राफिक कार्ड पे खेल रहा हूँ शैडो ऑफ द टूम रेडर, ठीक है, उसमें मैंने दिखाया एवरेज FPS है मेरा 100, ठीक है, लेकिन मिनिमम FPS है 10। तो आप तो बोलोगे यार मिनिमम 10 FPS, यार मिनिमम तो भाई 10 तक गया है, मतलब ये ग्राफिक कार्ड यार 10 FPS दे रहा था, मतलब बेकार ग्राफिक कार्ड है। नहीं हो सकता है ऐसा हुआ हो कि जब मैं गेम खेल रहा हूँ, गेम तो मेरा 100 FPS पे एकदम स्मूथ चला, ठीक है, 100 FPS मैंने मजे से स्मूथ खेला, लेकिन बीच में एक जो कोई ऐसी आई जहाँ पे मेरा FPS बस एक बार गिरा 10 तक, ठीक है, मतलब एक बार ड्रॉप हुआ 10 तक, लेकिन पूरा गेम जो स्मूथ चला, मतलब कहीं पे दिक्कत नहीं है, बस एक बार हो गया। तो यार वो एक बार आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जब आप बेंचमार्क करोगे तो वहाँ पे मिनिमम में क्या दिखाएगा, वो 10 दिखाएगा। तो एक तरीके से जब उसने मिनिमम में 10 दिखाया तो आपकी यार नज़र ख़राब हो गई। लेकिन एक दूसरा, अगर आप दूसरा ग्राफिक कार्ड लेते हो जो कि एवरेज तो 60 FPS का दिखा रहा है, लेकिन उसके फ्रेम जो है वो बार बार गिर रहे हैं, ऊपर नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, कभी 10 पे जा रहा है, कभी फिर 80 पे जा रहा है, कभी 10 पे जा रहा है, फिर 80 पे जा रहा है, लेकिन उसका एवरेज जब आपने निकाला तो कितना बना, 60 बना, ठीक है। आपको लगेगा यार 60 FPS है यार, बढ़िया है, कुछ भी मतलब इतना बढ़िया, 60 FPS से ज़्यादा और क्या चाहिए इंसान को। मेरा मॉनिटर भी 60 हर्ट्ज़ का है, 60 FPS मेरे लिए मोर देन इनफ है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो ग्राफिक कार्ड जाने के लिए 80 पे FPS पे भी जा रहा है एंड गिरने के लिए 10 FPS पे भी गिर रहा है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। वो तो आपने जब उसका एवरेज निकाला तो वो आपको 60 मिला, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको 1% एंड 0.1% लॉस के बारे में जानना है तो आप मेरी वो वीडियो देखो। उम्मीद करता हूँ आप जो है अगली बार से कोई फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड लोगे या चूज़ करोगे तो आप 1% एंड 0.1% लॉस ज़रूर देखोगे। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ, जब आप कोई भी बेंचमार्किंग वीडियो देखते हो यूट्यूबर्स की या फिर कुछ भी, तो उसमें उनसे ये भी पूछा करिए, या फिर अगर नहीं पूछते तो मतलब उसी यूट्यूबर को देखिए जो मेंशन करता है कि वो कौन से ड्राइवर अपडेट पे, मतलब कौन से ड्राइवर वर्जन पे चला रहे हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके अंदर कूलिंग कैपेबिलिटी कैसी है। फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक कूलर पे या फिर किसी एक मरियल से कूलर पे i9 को चला रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स ही बात है i9 थर्मल थ्रोटल होगा तो उसकी परफॉर्मेंस कम होगी। हो सकता है मैंने रेडिएटर आगे की तरफ लगा रखा हो, आगे की तरफ लगाया होगा रेडिएटर, तो गर्म हवा अंदर को जाएगी, तो ग्राफिक कार्ड गर्म हवा से ठंडी होगी, तो यानी ग्राफिक कार्ड जो है वो हॉट एयर अंदर लेगा। तो यानी अगर वो एनवीडिया का जीपीयू है एंड कोई अगर फाउंडर एडिशन कार्ड है तो वो जीपीयू बूस्ट 3.0 या 4.0 जो भी उसके अंदर है उसके अकॉर्डिंग या उस जीपीयू बूस्ट के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा बूस्ट नहीं होगा। हालांकि अगर मैं उसी रेडिएटर को ऊपर की तरफ लगा देता हूं तो अब जो है वो आगे के फैन से ठंडी हवा अंदर को जा रही है, ग्राफिक कार्ड ज़्यादा ठंडा होगा। हो सकता है वो जीपीयू बूस्ट 3.0 की या 4.0 जो भी उसके अंदर है, डिपेंड करता है ट्यूरिंग कार्ड है या पास्कल कार्ड है, तो वो जीपीयू बूस्ट की वजह से थोड़ा बहुत मे भी शायद बूस्ट हो, उससे आपको 1-2 FPS का अंतर दिखे ना दिखे। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं जब आप बेंचमार्क देखते हो। तो बेंचमार्क जब देखते हो तो ये सारी चीज़ें भी देखा करिए। अंधों की तरह बेंचमार्क देखोगे, गलत ग्राफिक कार्ड ले लोगे, यूट्यूबर्स का कुछ नहीं जा रहा है, नुकसान आपका होगा। तो प्लीज़ अवेयर रहिए, अवेयरनेस फैलाइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।